जय श्री सच्चिदानंद। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं कि सभी अच्छे से रहें, भक्ति करें और प्रेम से अपना जीवन को व्यतीत करें, ना किसी को परेशान करें, ना किसी के द्वारा परेशान हो। माँ प्रकृति का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और माँ प्रकृति का संरक्षण करें। संरक्षण जैसे जल के प्रकार में उसका दुरुपयोग नहीं करें। माँ अग्नि का सम्मान करें और पवन देव को दूषित अधिक से अधिक करने से बचें। और बस इन ऐसे ही चीज़ों का अपने जीवन में उपयोग करें, पर उसका दुरुपयोग न करना ही उनका सम्मान होता है। और समय समय पे उनको याद करके उनको प्रणाम ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही थी। अभी तक बहुत दिनों बाद मेरा ये वीडियो आया है, क्योंकि मैं अभी तक आइसोलेशन पीरियड में थी। तो अब देखते हैं कितने दिन ये आइसोलेशन पीरियड बीच बीच में बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो अभी तक नहीं आया। अभी कितने वीडियो बनाऊंगी अभी ये भी नहीं पता आगे। तो दोस्तों, हमें अब ये समझना पड़ेगा कि अब तक जैसे चलता रहा ना कि कोई भी काम हे गणेश जी, आप ये काम कर दीजिए और ये डील फाइनल करवा दीजिए, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं इतना बड़ा हार ले आऊँगा आपके लिए मुकुट ले आऊँगा, या कुछ भी अपना ऐसे ना चापलूसी चलती रही है, हर चीज़ में चलती रही है। जैसे कि अभी तक ये हुआ छोटे से छोटे, उसमें ऐसा नहीं है कि आप छोटे से लेके बड़े से बड़े तक काम करवाने के लिए अभी तक ये सब होता रहा है कि आप हमारा ये कर दीजिए, हम ये कर दिए। क्योंकि कलयुग था और कहीं ना कहीं देवी देवताओं के अंदर भी ऊर्जा उतनी शुद्ध नहीं थी। और इस युग परिवर्तन में सबसे पहले तो देवी देवताओं की ही क्लींजिंग हुई है कल की द्वारा। तो आपको यह स्वामी क्षमा करना, प्रभु श्री कल की द्वारा। तो हमें ये समझना होगा कि जो चीज़ें अभी तक चलती रही हैं अब ये नहीं चलेंगी। अब हमें बदलना होगा। अब हमारा जो असली प्रसाद है ना, वो कोई लड्डू, काजू कतली या कोई भी नहीं। देखो, हनुमान जी को जो लड्डू बहुत पसंद है और उनको बूंदी बहुत पसंद है, और मगर गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, पर उन्हें उससे भी ज़्यादा पसंद है भाव। उन्हें सत्य पसंद है, उन्हें भाव पसंद है पवित्र वाले। और उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने शांति बनाए रखने के लिए चुप रहे और एक झूठे के सामने चुप रहे, आपने सच का साथ नहीं दिया। अगर आप किसी झूठे के सामने चुप रहते हैं और किसी जैसे दो लोग हैं और दो लोगों में किसी बात पर बात हो रही है, और अगर आप वो सत्य को दबा रहा है कोई, और उस समय आपने उसका साथ नहीं दिया जानते हुए कि वो सही है, तब आपकी चुप्पी भी आपको उस जो गलत विचार वाले इंसान को जो गलत था उसकी साइड में आपका माना जाएगा। क्योंकि कुछ ना करना अर्थात आप उसी के साथ में हैं, कुछ ना बोलना। तो ऐसा नहीं है कि आपने शांति बनाए रखने के लिए, हम तो भैया बहुत शांत है, हम तो एडजस्ट कर लेते हैं लोगों में, जैसे हमको तो कोई मतलब नहीं है, हम तो बस शांति चाहते हैं। ऐसी शांति परमात्मा को नहीं चाहिए होती है। अगर परमात्मा को इतनी शांति चाहिए होती है तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध ना हुआ होता। शांति चाहिए, परंतु उस शांति में सत्यता भी होनी चाहिए। शांति वो शांति थोड़ी है कि किसी के अंदर द्वंद्व चल रहा हो। अगर आपकी आत्मा शांत नहीं है तो आपका और क्या शांत रह सकता है? आपकी आत्मा सबसे पहले शांत होगी। हमारी जब आत्मा शांत होती है, जब हमारा मन शांत होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर शांत होता है, हमारा तब कारण शरीर शांत होता है, फिर हमारा ये स्थूल शरीर शांत होता है, फिर जाके कहीं हमारा जब सबसे पहले हमारे तब कहीं हमारा जो पॉजिटिविटी है वो पूरी वातावरण में फैलती है, और कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स में वो फैल कर
और फिर पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाती है। अगर मन में ही द्वंद्व हो, तुम्हारी आत्मा में ही तकलीफ हो, अब जिस इंसान के कारण जिसको दबा दिया गया, ऑफिसों में, घरों में, हर छोटे जगह में ऐसा हो रहा है कि मतलब चुप रह लिया जाता है और बस कुछ नहीं बोला जाता है, गलत हो रहा होता है फिर भी हमारे अपने ने किया है इसलिए भी चुप रहना है। हमें अगर हमने उसका गलत का साथ नहीं, इस गलत के सामने अगर हमने बोल दिया तो हमारा उससे जो फ़ायदा हो रहा है इसलिए हम चुप रह गए। तो अब ये सब नहीं चलेगा। हमें सबसे पहले हमें अपने भाव सुधारने होंगे और हमें ये चुप रहने की ये जो कला है जो लोगों ने अभी तक बहुत अपनाई है, इसको ऐसा अब नहीं चलने वाला है। अब तो दो ही चीज़ें चलेंगी, आप किसके साथ हैं, सच के साथ या झूठ के साथ। बीच का ख़त्म हो रहा है। ये जो बीच की जो वो थी ना, अभी तक जब बीच का ही चलता रहा है, ज़्यादातर बीच का ही चलता रहा है। इसीलिए तो ये कलयुग में मिडिल क्लास लोग बहुत रहे हैं। आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास की संख्या क्यों है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो मिडिल क्लास हमारे कर्मा ही हमको बैक करते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास ही था जो हर चीज़ में बीच का इंसान करता रहता है ना हर चीज़ में, इसीलिए ये बीच का ही रह गया है। तो थैंक यू ऑल। और अब तो सुधरना होगा।